नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अरुणा शॉनवॉग बनाम भारत संघ के केस के बारे में। यह केस इच्छा मृत्यु के बारे में था। कहानी शुरू होती है 42 साल तक कोमा में रही अरुणा शॉनवॉग की 18 मई 2015 को मौत हो गई थी। अरुणा शॉनवॉग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये 2011 का मामला है। मामले में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा सार्वजनिक चर्चा में आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की याचिका स्वीकार करते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदल दिया था, लेकिन इस निर्णय ने असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने की बहस को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। कोर्ट ने अपना फैसला इसलिए हक में नहीं दिया क्योंकि शॉनवॉग की एक फ्रेंड ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिससे कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार किया था कि कोई परिवार का करीबी ही इस पे फैसला ले सकता है, क्योंकि अगर दोस्त लेने लगे तो इसमें प्रॉपर्टी के चक्कर में कई केसेस बढ़ सकते हैं। इसके बाद एक ऐतिहासिक निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिया। पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को मान्यता दी। मुंबई की केईएम अस्पताल की नर्स अरुणा की इच्छा मृत्यु के मामले में पत्रकार और लेखक और उनकी मित्र पिंकी वीरानी द्वारा दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 में खारिज कर दिया था। अरुणा शॉनवॉग के मामले में भारत में उन लोगों के लिए सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार पर बहस शुरू हो गई थी जो परमानेंटली कोमा की स्थिति में हो। केंद्र ने 15 जनवरी 2016 को कहा था कि विधि आयोग की 241वीं रिपोर्ट में कुछ सुरक्षा मानदंडों के साथ स्वेच्छा से मृत्यु वरण की अनुमति देने की सिफारिश की थी। साल 2015 में 18 मई को अरुणा का निधन निमोनिया की वजह से हो गया था। इच्छा मृत्यु पर वर्तमान में क्या कानून है, इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने मौत की कगार पर पहुंच चुके लोगों को वसीयत के आधार पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया का हक दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि लिविंग विल पर भी मरीज के परिवार की ही इजाजत की जरूरत होगी। साथ ही एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम भी इजाजत देगी, जो यह तय करेगी कि मरीज का अब ठीक हो पाना नामुमकिन है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर अरुणा शॉनवॉग के मामले में 2011 में दिए गए फैसले को असंगत बताया था और यह मामला 5 जजों की बेंच के बाद भेज दिया था। तब से मामला पेंडिंग था। आइए जानते हैं क्या है यूथेनेशिया और क्या है लिविंग विल। एक्टिव और पैसिव यूथेनेशिया में अंतर यह होता है कि एक्टिव में मरीज की मृत्यु के लिए कुछ किया जाए, जबकि पैसिव यूथेनेशिया में मरीज की जान बचाने के लिए कुछ न किया जाए। लिविंग विल क्या होता है? यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें संबंधित शख्स को ये बताना होता है कि अगर वो इस
कंडीशन में पहुंच जाए जहां उसके ठीक होने की उम्मीद ना हो तो उसे जबरन लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ना रखा जाए। आखिरी पॉइंट, न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसले में इस तथ्य को मान्यता दी है कि असाध्य रोगों से ग्रस्त मरीज इच्छा पत्र लिख सकता है जो चिकित्सकों को उसके जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति देगा। न्यायालय ने कहा है कि जीने की इच्छा नहीं रखने वाले व्यक्ति को निष्क्रिय अवस्था में शारीरिक पीड़ा सहने की इजाजत देना ठीक नहीं। पीठ ने निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु और अग्रिम इच्छा पत्र लिखने की अनुमति दी है। संविधान पीठ ने कहा है कि इस मामले में कानून बनने तक फैसले में प्रतिपादित दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। धन्यवाद।